Hello students, once again welcome. Today we'll start with 9, 10 and 11 chapter together in this session. Why? Because all the three chapters are consecutively following each other. उनके तीनों के contents बहुत कम है, plus तीनों ही chapters एक दूसरे से connected हैं. So we can learn them very easily together. To begin with 9th chapter, Introduction to Word. Okay, Word, Microsoft Word हम अक्सर करते हैं. 8th में भी हमने Microsoft Word देखा किया था. Okay, अभी वर्ड प्रोसेसिंग की बात करें तो वर्ड प्रोसेसर क्या होता है. 1960 में ये टर्म यूज किया गया था, वर्ड प्रोसेसर, जो IBM नाम की कंपनी ने इन्वेंट किया था. ठीक है. देन इन 1970s माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी ने वर्ड्स नाम का एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था. वो CLI था. CLI मतलब इफ यू वांट टू डू एनी फंक्शन फॉर क्रिएटिंग एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट, यू हैव टू रिमेम्बर सो मेनी कमांड्स टू एडिट एंड फॉर्मेट दैट डॉक्यूमेंट. मतलब उसमें काम करने के लिए हमको कमांड्स याद रखने पड़ते थे. ओके, फिर बहुत सारे वर्ड प्रोसेसिंग आए धीरे धीरे. ओके, जो हमने उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही हमने यूज किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. ठीक है. उसके बाद उबंटू लाइनक्स के जो आए, उसका जो था ओपन ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन का राइटर, लिबर ऑफिस राइटर, एपवर्ड, केवर्ड, वेब बेस्ड वर्ड प्रोसेसर, ये सब डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं आपके वर्ड के. अब अगर आगे बात की जाए तो वर्ड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत क्यों पड़ी. इनिशियली टाइपराइटर हुआ करता था तो हम टाइपिंग किया करते थे. उसके बाद नेक्स्ट, लेकिन टाइपराइटर में सेव नहीं होता था. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर है, उसमें छोटी सी स्क्रीन होती थी जिसमें हम टाइप करके और जितनी बार चाहे उसका एडिट करके प्रिंट आउट ले सकते थे. दैट वाज देयर. ओके, देन ऐसा सोचा गया कि इस तरीके का हो कि हम कुछ ऐसा डेवलप करें जिसमें हम स्टोर भी कर सकें उस डॉक्यूमेंट को, या जो भी कुछ हम क्रिएट करते हैं वर्ड में. ओके, तो ये वर्ड के बाद वर्ड आया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आया, जिसमें आप डेटा को स्टोर भी कर सकते हो. इवन वर्ड में भी, वर्ड में भी कर सकते थे हम. फाइन. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो था उसमें आप डेटा को स्टोर करके और जैसा चाहे उसको एडिटिंग और फॉर्मेटिंग कर सकते हो. उसको अभी आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि ऑफिस सूट क्या होता है. ऑफिस सूट वो चीज होती है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं एक ही कंपनी. जैसे माइक्रोसॉफ्ट में आप माइक्रोसॉफ्ट सूट जो बोलेंगे या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो बात करते हैं, तो उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेस, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये डिफरेंट एप्लीकेशंस आते हैं जिसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट काम करते हैं. अभी यहाँ पे ऑफिस सूट जो है आपका ओपन ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने इसमें 5th चैप्टर में सीखा था उबंटू का. ठीक है. उबंटू के अंदर जैसे माइक्रोसॉफ्ट में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है, तो इसमें ओपन ऑफिस सूट आता है जिसमें यही आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आप डिफरेंट काम करते हो. तो वर्ड का है राइटर, एक्सेल का है आपका ये स्प्रेडशीट, फिर इसका पावर पॉइंट का है प्रेजेंटेशन. ऐसे डिफरेंट नाम खाली बदल दिए गए और मैक्सिमम फंक्शंस जो है वो बिल्कुल सेम उसी के तरीके से हैं. ओके, तो यहाँ पे जो राइटर है वो ओपन ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन सूट का एक एप्लीकेशन है जो हमको अलाउ करता है कि आप डिफरेंट फॉर्मेट्स में काम कर सकें. ठीक है. डॉक्यूमेंट बनाना है या फिर कोई थीसिस लिखनी है, बहुत सारे जो मतलब राइटिंग के काम होते हैं वो सब आप राइटर में कर सकते हो और उसको एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो. ओके, फाइन स्टूडेंट्स. नाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ राइटर विंडो. ओके, अभी राइटर विंडो के कंपोनेंट्स मतलब उस विंडो में आपको जो टूल बार्स वगैरह दिखते हैं वो सब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. एज वी हैव लर्न दीज थिंग्स बिफोर, वी हैव डन प्रैक्टिकली ऑल्सो. द टॉप मोस्ट बार इज आपका मेनू बार. ओके, उससे पहले टाइटल बार होता है. एक्चुअली वो इसमें डिस्प्ले नहीं दिखा रहा है आपको. द टॉप मोस्ट बार इज टाइटल बार विच डिस्प्लेज द टाइटल ऑफ द विंडो. नेक्स्ट बार इज मेनू बार. different menus are given which we on clicking will give you drop down menu in which
you can select the command you want to use. नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड टूल बार, जो आपको आइकन फॉर्म्स में उन्हीं सिंबल्स फॉर्म में दिखाती है जो मेनू बार में आपके पास अवेलेबल हैं. डिफरेंट मेनूज में जो मेनूज अवेलेबल हैं, सब मेनूज, उनको आइकन फॉर्म में आपको स्टैंडर्ड टूल बार पे देखने को मिलता है. उसके बाद आता है आपका फॉर्मेटिंग टूल बार. फॉर्मेटिंग, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, दैट इज डूइंग मेकअप ऑफ योर डॉक्यूमेंट. आपको मेकअप को सजाना दजाना है, उसके फॉन्ट को, राइटिंग को, इन सबको, तो वो सब फॉर्मेटिंग में आता है. ओके. एंड द बॉटम बार, दैट इज स्टेटस बार. आपके टेक्स्ट बुक में एक आध बार और भी दिया हुआ है, रूलर बार. रूलर बार आपको अलाउ करता है, आपको जजमेंट देता है कि आपका टेक्स्ट कितने सेंटर के बीच में है, कितने पेज की लेंथ क्या है आपकी, वो सब आपको जज करने में हेल्प करता है. ओके. देन कम्स स्क्रॉल लॉक. स्क्रॉल लॉक आपको अलाउ करता है उस स्क्रीन पे स्क्रॉल करने के लिए, उस पेज में स्क्रॉल करने के लिए. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर डिफरेंट मेनूज ऑन द मेनू बार, राइट. फाइल मेनू में यू विल गेट मेनी थिंग्स लाइक to print any of the file, to open the existing file, to open the new file, that is to create a new file, then save as, print preview, बहुत सारे options आते हैं. ठीक है. then in edit menu you will get the main menus like आप क्या एडिटिंग करना चाहते हैं. एडिटिंग मतलब कट, कॉपी, पेस्ट. क्या चेंजेस करना चाहते हैं आपके डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में. ठीक है. फॉर्मेटिंग नहीं, फॉर्मेट में मतलब उसका लुक किस तरीके से करना चाहते हैं. और एक होता है फॉर्मेटिंग बार. ओके. तो फॉर्मेटिंग मेनू, सॉरी. तो फॉर्मेटिंग मेनू में भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. बट टू डू ऑल दीज थिंग्स, द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू सिलेक्ट द टेक्स्ट. ठीक है. तो टेक्स्ट को कैसे सिलेक्ट किया जाए वो बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर मुझे किसी को कुछ देना है, लेना है, तो आई विल सिलेक्ट दैट कि इसको देना है, इसको लेना है. तो यहाँ पे भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है. ओके. तो सिलेक्ट करने के 2-3 तरीके हैं. वी नो देम. एक तो एडिट मेनू में जाके सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करो एंड क्लिक ऑन ऑल कमांड्स. तो सिलेक्ट करने के अलग अलग तरीके आपको मिलेंगे. देन नेक्स्ट ऑप्शन इज शिफ्ट प्लस एरो की. ओके. जहाँ से टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, कर्सर को वहाँ पे रख के देन प्रेस शिफ्ट की एंड देन एरो की, the right or left or upwards or downwards, whichever way you want to select, that way you press that arrow key. Okay. Then Control A allows you to select complete contents. जितने भी contents है डॉक्यूमेंट में वो सब एक साथ select हो जाएंगे. Okay. Another option is with the help of mouse. Okay. अब यहाँ पे ये चीज़ें हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में की है. ओपन ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन का जो ये राइटर है, उसमें 1-2 ऑप्शंस हमको और भी मिलते हैं कि हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ब्लॉक्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके. नाउ टू सिलेक्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ब्लॉक्स, डिफरेंट मेथड्स आर देयर. शॉर्टकट कीज आर अल्टर, शिफ्ट एंड F8 कीज. ओके. अब यहाँ पे बीच बीच में अल्टर, शिफ्ट, F8 की प्रेस करके हम कितने भी ब्लॉक्स एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं. बीच बीच में से टेक्स्ट सिलेक्ट करने का है, वर्टिकली सिलेक्ट करना है. वर्टिकली मतलब समझो एक पेज में आधा आधा टेक्स्ट सिलेक्ट करने का है. तो ये सब चीज़ें सिलेक्शन की यहाँ पे पॉसिबल है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आफ्टर सेलेक्टिंग द टेक्स्ट, इम्पोर्टेंट जो होता है हमारे एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग. बाकी चीज़ें भी है. ओके. लेकिन यहाँ पे पहले हम एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग की बात करेंगे. Now editing, as I told you, edit is to cut, copy or paste any of your image, that is any of the picture you have inserted or text you have written. तो वो एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करना है या कट करके पेस्ट करना है, तो that can be done. Okay. Now cut is a, कट करने पर क्या होता है, what happens like if you cut the selected object or text, okay, you can paste it somewhere. Okay. but the thing is, जहाँ से सोर्स से उस चीज़ को कट कर रहे हो वहाँ से हट जाएगा और जहाँ पेस्ट कर रहे हो वहाँ पे आ जाएगा. whereas कॉपी पेस्ट में क्या होता है, if you copy the selected text or object, okay, it will remain at source as well as it will go to destination also. Okay. So that is the basic difference. Fine. Now formatting text,
एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, फॉर्मेटिंग मतलब डॉक्यूमेंट का मेकअप करना। यहाँ पे आपका आता है फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज एंड अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट एंड ऑल। ओके, तो फॉन्ट स्टाइल की बात करें ना, राइटिंग कैसी चाहिए आपको, दैट इज फॉन्ट स्टाइल। ओके, देन कलर, उसका फॉन्ट का कलर क्या रखना है, फॉन्ट मतलब राइटिंग, उसका कलर क्या रखने का है। देन व्हाट साइज यू वांट टू कीप फॉर दैट पर्टिकुलर सिलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट अलाइनमेंट, तो अलाइनमेंट क्या होता है, 4 अलाइनमेंट्स आर देयर बेसिकली, लाइक लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड ये क्या बोलते हैं, जस्टिफाई। ओके, नाउ if by default your text is left align, आप स्टार्ट करते हो तो लेफ्ट से लिखना शुरू करता है। इफ यू वांट टू प्लेस इट टू द राइट, जस्ट सिलेक्ट इट, प्लेस क्लिक ऑन द राइट अलाइनमेंट आइकन बटन, या फिर आप एडिटिंग में जाके भी या फॉर्मेटिंग में जाके भी, सॉरी फॉर्मेटिंग नॉट एडिटिंग, फॉर्मेटिंग में जाके टेक्स्ट को राइट साइड अलाइन कर सकते हो या सेंटर में अलाइन कर सकते हो, बट ईजी होता है कि आप फॉर्मेटिंग टूल बार से ही कर दो उसको। ओके, और सेंटर भी कर सकते हो। जस्टिफाई क्या होता है, लाइक व्हेन योर टेक्स्ट इज लेफ्ट जस्टिफाइड, यू विल सी दैट टू द लेफ्ट टेक्स्ट जो है एक ही लाइन में आता है। ओके, वेयर एज इफ यू क्लिक ऑन जस्टिफाई तो लेफ्ट और राइट दोनों में एक ही सीक्वेंस में आता है। कंप्यूटर क्या करता है, ऑटोमेटिकली वर्ड्स को स्प्रेड आउट करके राइट साइड से भी एक ही कॉलम में आपको दिखेंगे, वर्ड्स को आगे पीछे नहीं होने देता है, दैट इज जस्टिफाइड ऑप्शन। ओके, उसके बाद आता है आपका पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड में यू कैन कीप इवन इमेजेस ऑल्सो, या फिर एनी ऑफ द कलर और मेनी अदर थिंग्स, लाइक एनीथिंग यू कैन कीप एज एन बैकग्राउंड ऑफ योर पेज। टॉकिंग अबाउट सम अदर एक्शंस विच कैन बी परफॉर्म्ड आफ्टर सिलेक्टिंग द टेक्स्ट, या फिर डॉक्यूमेंट के में रह के भी हम काम कर सकते हैं उसका, लाइक फाइंड एंड रिप्लेस। कंट्रोल F से ये इस चीज़ का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ओके, दैट इज शॉर्टकट की कंट्रोल F एनीवे। ओके, नाउ फाइंड एंड रिप्लेस, many times it happens कि you want to find certain word, okay, that time just go to this option find and replace। तो वो वर्ड हमको किसी डॉक्यूमेंट में फाइंड करना है तो वो हमको आसानी से इसमें मिल सकता है, बट मैनी टाइम्स हैपन्स कि उस वर्ड को हमको रिप्लेस करने का है, तो व्हाट विल डू, फर्स्ट विल फाइंड दैट वर्ड एंड रिप्लेस विद व्हाट। से एग्जांपल, मैंने मॉडर्न की स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी, MOODERN लिख दिया, मॉडर्न लिख दिया। ओके, एंड आई वांट टू करेक्ट इट। अभी हर एक जगह जाके डॉक्यूमेंट में वर्ड मैंने हजारों बार यूज किया है, तो एक एक जगह जाके मुझे उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिंपली व्हाट आई विल डू, गो टू फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, इन दैट फाइंड का जो टैब होगा, एंड दैट आई विल राइट दैट वर्ड MOODERN। ओके, एंड आफ्टर दैट इन रिप्लेस ऑप्शन आई विल राइट MOODERN। फाइन, तो उसमें क्या होगा, वो मेरे को ऑप्शन देगा कि रिप्लेस, स्टॉप एंड रिप्लेस, मतलब एक एक जगह पे पूछना है, तो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो देयर, या फिर एक साथ सबको कर देने का है, रिप्लेस ऑल करके ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करेंगे तो एक साथ ही पूरा का पूरा जहां जहां MOODERN लिखा हुआ है वो रिप्लेस हो जाएगा। ओके, नाउ इंसर्ट एंड ओवरराइट मोड। इंसर्ट और ओवरराइट, इंसर्ट का किया आपके कीबोर्ड में होता है, राइट। बाय डिफॉल्ट इंसर्ट मोड इज ऑन। इंसर्ट मोड ऑन मतलब आप जब कहीं कोई टेक्स्ट लिखा उसके बीच में कुछ ऐड करने का है या सब्ट्रैक्ट करने का है, तो वहां पे हम जाके, सपोज सब्ट्रैक्ट करने का है तो डिलीट की प्रेस कर देते हैं या बैक स्पेस की यूज करते हैं। ओके, और अगर कुछ लिखना है, ऐड करना है, तो वहां पे टाइप आउट करते हैं, तो जहां पे आप कर्सर प्रेस करके टाइप करते हो तो बाकी का टेक्स्ट पीछे खुद ब खुद मूव होता जाता है। ओके, तो दैट मीन्स इंसर्ट मोड इज ऑन। इन केस इफ यू डोंट वांट दैट, एक पूरा लाइन है उसको ओवरराइट करने का है, तो व्हाट यू विल डू, इंसर्ट की प्रेस करोगे तो आपके स्क्रीन पे आपको इंसर्ट ऑफ दिखाएगा, ठीक है, या ओवरराइट मोड ऑन दिखाएगा। तो इन दैट केस इफ यू टाइप एनीथिंग, दोज थिंग्स विल बी ओवर रिटन। वो लाइन पे वो जो आप टाइप करोगे वो आ जाएगा, और जो टेक्स्ट ऑलरेडी है दैट इज बीइंग रिप्लेस विद दैट टेक्स्ट। आफ्टर दैट चेंजिंग द केस ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, उसमें बहुत सारे केसेस होते हैं, अपर केस, लोअर केस। अपर केस मतलब कैपिटल अल्फाबेट्स एंड लोअर केस मतलब स्मॉल अल्फाबेट्स। ओके, स्मॉल ABCD। दैट इफ यू वांट यू कैन चेंज एट वंस, एक साथ पूरे डॉक्यूमेंट में चेंज करना है कर सकते हो, सिलेक्ट कर दो और केसेस के ऑप्शन में जाके वहां पे अपर केस एंड लोअर केस जो आपको रखना है आप रख सकते हो। अनदर इज सेंटेंस केस। सेंटेंस केस मीन्स ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सेंटेंस केस इज ऑन। व्हेनेवर यू टाइप,
after full stop or at the beginning of the document, a sentence, automatically your first alphabet is being capitalized. Okay, rest of the things are being coming in small letters. And after that, another is toggle case. तो toggle case में क्या होता है कि like if you select the text and you click on toggle case, तो जो चीजें आपने कैपिटल में टाइप की है वो स्मॉल केस में हो जाएगी और जो स्मॉल केस में टाइप की है वो कैपिटल में हो जाएगी. दैट इज द डिफरेंस. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट टेबल्स एंड मेल मर्ज. ओके, न टेबल्स किस चीज़ में काम आता है? लाइक एक्सेल शीट भी हम इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, बट इंस्टेड ऑफ द टेबल आर मोर कन्वीनियंट. ओके, हाँ, ये डिफरेंस है. इफ यू आर इंसर्टिंग एक्सेल शीट, if any of the calculative work you want to do, you can do easily. But if you are inserting table, तो calculation work is to be done manually. उसमें आपको खुद करके फिगर डालना पड़ेगा कैलकुलेशंस, उसमें कैलकुलेट वो नहीं करेगा. ओके, नाउ टू इंसर्ट टेबल, आप टेबल मेनू में चले जाओ एंड क्लिक ऑन इंसर्ट. द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स यू वांट टू कीप, सेलेक्ट दोज रोज एंड कॉलम्स, या फिर मैन्युअली उसमें टाइप आउट भी कर सकते हो. दोज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स विल बी इंसर्टेड. ओके, and another option is by pressing Ctrl and F12 key, your tab will come. From that you can select the number of rows and columns and insert the table, or either from the toolbar, simply click on the toolbar and it will give you option the number of rows and columns to be selected and you can insert that table. Okay students, now different operations, those which can be performed within the table are, you can create नेस्टेड टेबल. नेस्टेड टेबल मतलब टेबल के अंदर छोटे छोटे और टेबल्स, जैसे सब एक कॉलम के अंदर 2 और कॉलम्स रखने हैं, उन 2 कॉलम्स के अंदर और 2 कॉलम्स रखने के, ऐसे 10 लेवल्स तक हम नेस्टेड टेबल क्रिएट कर सकते हैं. ओके, एंड यू नो दैट टू मूव विद इन द टेबल सेल्स समझते हो ना क्या? Like with the intersection of row and column, different small cells are being performed. जैसे एक्सेल शीट में बनते हैं, we have learned in 7th standard. Okay, तो जो छोटे छोटे बॉक्सेस बनते हैं उन बॉक्सेस को हम सेल बोलते हैं. तो टेबल में भी बटना चले रोज एंड कॉलम्स हैं तो सेल्स बनेंगे. फाइन. नाउ टू मूव विद इन दोज सेल्स वी यूज टैब की. विद द एरो की ऑल्सो यू कैन मूव, बट इफ यू हैव ऑलरेडी इंसर्टेड द टेक्स्ट, वहां पे क्लिक करके आप टेक्स्ट लिख रहे हो तो आप एरो की से मूव नहीं हो सकोगे. ओके, बट इफ यू आर using blank cells to move on, so with the arrow key also you can move, but better is to move with the tab key. Okay, now another functions are formatting table and its text. उसके अंदर जो टेक्स्ट हम लिखते हैं उसको भी हम फॉर्मेटिंग फीचर्स दे सकते हैं, लाइक फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, ये सब चेंज कर सकते हैं. उसमें बैकग्राउंड दे सकते हैं, टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, वो सेल के अलाइनमेंट होते हैं, लाइक वेदर यू वांट टू कीप द टेक्स्ट टू द लेफ्ट, टू द राइट और इन द center. Okay, then you can even resize the table as well as its cells. Okay, टेबल की साइज को भी छोटा बड़ा कर सकते हो, प्लस हाँ ऑफ कोर्स वो पेज की साइज का होना चाहिए. ओके, एंड यू कैन इवन resize your cells. उन cells को हम how is it possible? Just before also I have taught you with the by placing your mouse cursor on the edge of any of the cell, you will get two-faced arrow key. Two-faced arrow key always allows you to resize that object. तो यहाँ पे सेल को हम रिसाइज कर रहे हैं. ओके, सेम वे में टेबल को भी रिसाइज करना है तो टू फेस एरो की आएगा जब आप माउस पॉइंटर को उसके किसी एज पे एज मतलब कोने पे प्लेस करोगे तो वहां से आपको टू फेस एरो की मिलेगा, उसको आप रिसाइज कर सकते हो. ओके, सेम वे एडिटिंग फंक्शंस, डिलीटिंग, मर्जिंग, इंसर्टिंग सेल्स. यहाँ पे किसी भी सेल में टेक्स्ट को भी डिलीट कर सकते हो या किसी रो या कॉलम को भी आप डिलीट कर सकते हो. बट द मेन थिंग इज इफ यू आर डिलीटिंग एनी ऑफ द कॉलम तो उसके नीचे के कंटेंट्स भी जाएंगे. बी अवेयर दैट. सो इन दैट केस यू कैन डिलीट दैट cell instead of deleting that column. Okay, and merging, like suppose 2 columns are there or 2 rows are there, if you want the text to be together, simply select them and click on merge cells. ये ऑप्शन आप इसमें भी करते हो एक्सेल में. ओके, एंड इंसर्टिंग सेल इन बिटवीन, इफ यू वांट दैट सेल्स शुड बी इंसर्टेड तो वहां पे भी आप उसको सिलेक्ट करके या फिर राइट क्लिक को प्रेस करोगे तो भी आपको इंसर्टिंग का ऑप्शन मिलता है. देयर यू कैन इंसर्ट सेल और रो और column whatsoever. Okay, now using auto format feature,
ऑटो फॉर्मेट फीचर में क्या होता है, आपको रेडी टू यूज फॉर्मेट्स मिलते हैं, उसमें जस्ट आपको टेक्स्ट टाइप आउट करना होता है। ओके, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल टेबल्स तैयार मिलते हैं आपको, उसमें से जिस टाइप का टेबल आप चाहते हो सिलेक्ट करके सिंपली उसमें टेक्स्ट फिल कर दो। टॉकिंग अबाउट मेल मर्ज, तो मेल मर्ज यू क्रिएट 2 फाइल्स, वन इज डेटाबेस फाइल जिनको वो लेटर भेजना है, अनदर इज टेक्सचुअल फाइल where you write your complete टेक्स्ट, जो लेटर के कंटेंट्स हैं वो टेक्सचुअल फाइल में लिखे जाते हैं। ओके, इन डेटाबेस फाइल यू राइट द रिसीवर्स एड्रेस जिसको आप भेज रहे हो, तो वो उसका भी एक फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा whenever we meet next. Okay, and in that format you just type out the address, मतलब उसमें ऐसे होता है कि फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, ऐसे ऐसे कॉलम्स बनते हैं। तो आफ्टर क्रिएटिंग दोज कॉलम्स you type out, first of all you type out the matter of the letter, and in that also you have to place fields मतलब आप चाहते हो कि यहाँ पे फर्स्ट नेम है, यहाँ पे हाउस नंबर है, यहाँ पे सिटी नेम है, तो वहाँ पे जस्ट हम फील्ड्स लिख देंगे उस लेटर में, एंड देन विल मर्ज। तो ऑटोमेटिकली मेल मर्ज का ऑप्शन हमको अलाउ करता है कि जहाँ जहाँ जो जो फील्ड्स दिए गए हैं वो हमने डेटाबेस फाइल में बनाए हैं, तो जब उसको मर्ज करेंगे तो वहां से ऑटोमेटिकली वो उसमें आ जाएगा। वो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो और उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो, एंड इवन यू कैन मेल इट। अगर आपने एड्रेस लिखा है तो उसमें मेल एड्रेस मेंशन्ड है, तो उसका मेल एड्रेस लेके वहां से उसको मेल भी चला जाएगा जिसको आप वो भेजना चाहते हो। Okay students, with this we complete our combination of 3 chapter 9, 10 and 11. Till then, goodbye, take care.